हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जेआईबी के पीपीबी में करंट अकाउंट के बारे में जो रूल्स हैं कि करंट अकाउंट खोलने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि इसमें बदलाव अक्सर होता रहता है। तो रीसेंट जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग, और इसमें जो है 1 या 2 मार्क्स आपके आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आरबीआई की जो गाइडलाइन है 2021 में जो चेंज हुई थी, उसके अकॉर्डिंग करंट अकाउंट के क्या रूल्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ने ये जो गाइडलाइन लेके आया, वो इसलिए लाया कि लोग क्या करते थे कि लोन कहीं से लेते थे और करंट अकाउंट कहीं खोलते थे, और उसके बाद वो लोन की किस्तें नहीं जा पाती थी। तो अब आरबीआई ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का एक कॉन्सेप्ट ला दिया कि भैया अगर आप खोल रहे हैं तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए उन बैंकों से जहां से आपने कहीं लोन ले रखा है। तो पहले इसकी जो है कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। अब उसके बाद क्या हो गया, मान लिया बैंक ए है, बैंक बी सी है, कहीं पेमेंट बैंक है, एनबीएफसी, इन सब के लिए जो है एक सिस्टम वाइड जो है एक्सपोजर की ट्रैकिंग की लिए लगा दिया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यूनिवर्सल बेसलाइन अनरेस्ट्रिक्टेड कस्टमर, तो कुछ लोगों के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रही है। जो उसने कहा, द पर्सन विदाउट एनी बोरोविंग अरेंजमेंट, जिसने कहीं लोन वगैरह नहीं ले रखा तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो कहीं पर भी अपना अकाउंट वगैरह खोल के अपना चला सकता है। ठीक है। एनबीएफसी एग्जाम्पशंस, दिस unrestricted status also apply to the customer whose only credit facility are from एनबीएफसी नॉन बैंक। अगर उसने नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से भी लोन ले रखा तो भी इस बात का मतलब नहीं है। तो एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव बैंक और नॉन बैंक एंटिटी। अब इसमें जो है जो ब्रॉड क्राइटेरिया रखा गया है वो इस तरह से रखा गया है। पहला तो बोरोवर, इसने बोला हुआ ऐसे बोरोवर, ऊपर वाले में तो बोला कि भाई लोन ले ही नहीं रखा, यहाँ बोल दिया ले रखा, लेकिन उसमें भी दो कैटेगरी कि उसने एक सीसीओडी फैसिलिटी ले रखी है, इसने सीसीओडी फैसिलिटी नहीं रखी। तो हम ऐसा कह सकते हैं, हो सकता है उसने टर्म लोन या डिमांड लोन ले रखा हो प्लस ये नहीं लिया हो। और यहाँ पर क्या है, सीसीओडी है और हो सकता है कि टर्म लोन भी हो या ना हो, कोई मतलब मेन जो उसने पॉइंट रखा हुआ, पॉइंट ये रखा हुआ है कि सीसीओडी अगर फैसिलिटी है और सीसीओडी फैसिलिटी नहीं है तो। और इसमें भी जो है कैटेगराइज कर दिया है। क्या कैटेगराइज किया, लेस देन 5 करोड़ और 5 करोड़ एंड अबाउट, दो कैटेगरी रख दी। आगे हम इसके बारे में रूल्स पूरे पढ़ेंगे। और अगर हम बात करते हैं कि उसने फैसिलिटी ले ही नहीं रखी, नो सीसीओडी फैसिलिटी बट और लोन ले रखा, जैसे हमने बताया था कि टीएल ले रखा लेकिन सीसीओडी नहीं ले रखी है, तो इसमें इसने तीन क्राइटेरिया रखे हैं। और तीन क्राइटेरिया कौन कौन से रखे हुए हैं? पहला क्राइटेरिया है लेस देन 5 करोड़ वाला, दूसरा है 5 करोड़ से 50 करोड़, और तीसरा है 50 करोड़ और अबव। तीन कैटेगरी यहाँ पर रखती है। ठीक है। तो अब हम इसको वन बाय वन करके हम बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा था कि जहां पर एक्सपोजर 5 करोड़ है, सीसीओडी का बोरोवर है, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ओपनिंग करंट अकाउंट फॉर प्रोवाइडिंग, यानी 5 करोड़ तक की सीसीओडी के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, आप उसका अकाउंट खोल देंगे अगर उसने कहीं पे लिया तो। बैंक मस्ट ओपन एन अंडरटेकिंग फ्रॉम द कस्टमर, से एक अंडरटेकिंग ले लेंगे। द कस्टमर एग्री टू इन्फॉर्म दैट बैंक एज एंड व्हेन, जब भी उसकी लिमिट्स 5 करोड़ और ऊपर से पहुंचे या उससे ऊपर होगी तो बैंक को इन्फॉर्म करेगा। ऐसा केवल हम उससे डिक्लेरेशन ले लेंगे और उसका अकाउंट वगैरह खोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा आया, सीसीओडी ले रखी है और उसका एक्सपोजर जो है 5 करोड़ से ज्यादा का है। तो यहाँ पर एक रूल क्या आता है, प्राइमरी रूल, द 10% रूल। इसमें क्या होता है कि बोरोवर अपना एक प्राइमरी अकाउंट, करंट अकाउंट खोल सकता है किसी भी सीसीओडी लैंडिंग बैंक से जिसने वहां लोन ले रखे हैं, जिसके पास भी कम से कम 10% का उसने लोन लिया हुआ, उनमें से किसी एक बैंक के साथ वो अकाउंट खोल सकता है। अब बात करते हैं कि अगर उसने कई सारे लेंडर से लोन ले रखा लेकिन टोटल एक्सपोजर का 10% किसी के पास नहीं, तो जिसके पास भी हाईएस्ट एक्सपोजर होगा उसके वहां वो अपना अकाउंट खोल लेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर हम इसमें देखते हैं तो जो 10% से ज्यादा एक्सपोजर वहां खोल लेगा, लेकिन अगर 10% से कम है तो जिसका भी ज्यादा होगा वहां वो खोल सकता है। ठीक है। अब बात आती है कि जो सीसीओडी के जो कलेक्शन अकाउंट है, अब सीसीओडी के कलेक्शन अकाउंट का मतलब जहां उसका पैसा आता है, बोरोवर विथ 5 करोड़ एंड अबव, 5 करोड़ एंड अबव एक्सपोजर, लैंडिंग बैंक दैट
डू नॉट मीट द 10% क्राइटेरिया आर नॉट द प्राइमरी करंट अकाउंट प्रोवाइडर मे ओनली ओपन ए कलेक्शन अकाउंट। तो ऐसे अकाउंट जिनका 10% वाला जो वो क्राइटेरिया था उससे कम में है और फिर भी खोल रहे हैं तो खोल सकते हैं, लेकिन वो क्या खोलेंगे, केवल कलेक्शन अकाउंट खोलेंगे, यानी पैसा आने की पावर दी हुई है उसमें। ठीक है। अब उसके साथ साथ आ रहा है कि वो डिपॉजिटेड फंड होंगे कौन से अकाउंट में, कलेक्शन अकाउंट में, लेकिन मैक्सिमम 2 वर्किंग डे में उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा उन प्राइमरी अकाउंट्स को जो उसने उस पर्पज के लिए खोले हुए हैं। ठीक है। अभी हम जब बात कर रहे थे कि अगर मान लिया कोई कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने सीसीओडी के बोरोवर है ही नहीं, ठीक है, उस कंडीशन में क्या ऊपर देखा था, एक कंडीशन और दो कंडीशन। तो सीसीओडी के, नॉन सीसीओडी जो बोरोवर है, उस कंडीशन में वो खोलने का कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमर मस्ट इन्फॉर्म दैट बैंक व्हेन एक्सपोजर हिट्स 5 करोड़ और 50 करोड़, तो उसे दोनों ही कंडीशन में उसे इन्फॉर्म करना होगा। और अगर 5 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक का है, लैंडिंग बैंक नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन ओपनिंग करंट अकाउंट। तो जिसने लोन दिया हुआ है तो उसके लिए तो रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, लेकिन जो जिसने लोन नहीं दिया हुआ वो अकाउंट तभी खोल पाएगा, या केवल खोल पाएगा कौन सा अकाउंट, कलेक्शन। और कलेक्शन अकाउंट में जो भी पैसा आएगा वो 10+2 डे, टी प्लस ट्रांजेक्शन +2 डेज में उसे प्राइमरी अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। जो नॉन सीसीओडी बोरोवर है 50 करोड़ एंड अबव वाले, उनका सिस्टम ये बनाया हुआ है कि उनका एक एस्क्रो अकाउंट खुलता है जिसमें सारा पैसा आता है, उस पैसे से वो पैसा उन बैंकों में जाएगा जहां से उसने लोन ले रखे हैं। ठीक है। तो नॉन सीसीओडी अकाउंट है, लेकिन क्या है, टर्म लोन उसने ले रखा है, और कब का ले रखा है, 50 करोड़ एंड अबव का। ठीक है। बैंक मस्ट पुट एन एस्क्रो मैकेनिज्म इन प्लेस, तो उसमें सारा पैसा वहां आएगा, वहां से ही कहीं वो जा पाएगा। ठीक है। ऑपरेटिंग कैसे होगी, ऑपरेटिंग कलेक्शन अकाउंट अंडर एस्क्रो जो अभी हमने बात करी। रोल ऑफ अदर लेंडर, अदर lending बैंक कैन ओपन कलेक्शन अकाउंट बट प्रोसीड्स मस्ट बी रेमिटेड टू द एसओ, यानी कि हर बैंक को अगर अल्टीमेट कहें तो अकाउंट खोलने की परमिशन तो है, लेकिन अगर रेस्ट्रिक्शंस हैं तो सिर्फ क्या खोल पाएगा वो, ऑपरेशन अकाउंट जो कलेक्शन अकाउंट वो खोल पाएगा, लेकिन उसे उसना अपना पैसा कहाँ डालना पड़ेगा, एस्क्रो अकाउंट में डालना पड़ेगा। एस्क्रो अकाउंट से जहां जहां जाना वहां जाएगा। ठीक है। क्रेडिट्स, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द अकाउंट, नंबर ऑफ क्रेडिट में कितना ही पैसा आ सकता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेबिट की अगर बात करते हैं तो लिमिटेड टू रेमिटिंग प्रोसीड्स टू द, वहां उससे पैसा केवल कहाँ जाएगा, एस्क्रो अकाउंट में ही जा पाएगा। अब इसकी एक समरी देख लेते हैं हम लोग। समरी में हम लोग बात करते हैं कि जो करंट अकाउंट है, जैसे हमने ऊपर देखी थी उसकी जो कैटेगरी देखी थी, उस कैटेगरी में हम लोग एक एक कैटेगरी को दोबारा से देख लेते हैं। जैसे सीसीओडी फैसिलिटी अगर है तो 2 कैटेगरी, नॉन सीसीओडी में 3 कैटेगरी थी। ठीक है। प्राइमरी अकाउंट की बात करते हैं तो अगर उसका लेस देन 5 करोड़ है तो केवल अंडरटेकिंग ले लेंगे, अगर उससे ज्यादा है तो उसी अकाउंट उसी बैंक में खोल पाएगा जहां पे 10% या उससे या सबसे ज्यादा का हाईएस्ट होगा, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, T+2 डे में उसे प्राइमरी अकाउंट में शिफ्ट करना पड़ेगा अपना फंड। ठीक है। नॉन लैंडिंग बैंकिंग रूल, तो पहला हमने बात कर ली क्या होगा, केवल अंडरटेकिंग से होगा, और अगर इससे ज्यादा का एक्सपोजर है तो नॉन लैंडिंग खोल ही नहीं सकता। ठीक है। अब बात करते हैं इन 3 कैटेगरी में। पहली लेस देन 5 कैटेगरी है, अंडरटेकिंग से काम चलेगा, कलेक्शन का कोई चक्कर नहीं क्योंकि उसी में सीधा आ रहा पैसा, और इसमें कोई भी अनरिस्ट्रिक्टेड है, वो जितना चाहे कर ले। लेकिन जैसे ही 5 करोड़ से ऊपर जाएगा तो उसको अनरिस्ट्रिक्टेड फॉर लैंडिंग बैंक, केवल जो लैंडिंग बैंक है उन्हीं को वो ही खोल सकते हैं, दूसरे बैंक अकाउंट नहीं खोलेंगे। ठीक है। और कलेक्शन का रूल लागू होगा, और एक किस पर्पज से खोलेगा, अगर वो खोलेगा तो, अगर नॉन लैंडिंग में खोल, लैंडिंग में खोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, नॉन नॉन लैंडिंग में खोलने में वो केवल कलेक्शन पर्पज के लिए ही खोल पाएगा। और तीसरी कंडीशन आती है 550 करोड़ से ऊपर वाली, एस्क्रो मैनेजिंग बैंक, जिस जिस जो एस्क्रो अकाउंट मैनेज करते हैं उन्हीं को वहीं केवल अकाउंट खोल सकते हैं। अगर कहीं और खोलता है कलेक्शन के लिए तो वो सारा पैसा एस्क्रो अकाउंट में डालना पड़ेगा। ठीक है। नॉन लैंडिंग बैंक ऐसा है कोई भी अकाउंट नहीं खोल सकते। तो दोस्तों जो हमने देखा इसके बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंडर द रिवाइज नॉर्म्स, अंडर द रिवाइज आरबीआई नॉर्म्स, द सिस्टम ऑफ obtaining नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम लैंडिंग बैंक। अब यहाँ पे जो है किस किस को ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। पहला कंडीशन है
कंटिन्यूज फॉर ऑल बोरोवर। दूसरा बोला हुआ हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपोजर बेस्ड रिजाइम, क्योंकि पहले तो नो एनओसी चाहिए था लेकिन उसको थोड़ा ईज आउट कर दिया ना। इज एप्लीकेबल ओनली टू एन एनबीएफसी बोरोवर, इज मैंडेटरी ओनली व्हेन एक्सपोजर एक्सीड 50 करोड़। तो हमने देखा था कि जो पुराना वाला सिस्टम था उसको अब किसमें, कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपोजर बेस्ड नॉर्म, जो हमने देखा कि लेस देन 5 करोड़ है, 5 to 50 है, और मोर देन 50 है, तो तीनों ये कौन से हैं, एक्सपोजर बेस पे कर दिया। यानी इसका आंसर होगा अब जो है नए वाले जो नॉर्म्स है रिवाइज्ड आरबीआई गाइडलाइन वो ये वाले आ गए। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हैविंग हैविंग सीसीओडी फैसिलिटीज विद एक्सपोजर लेस देन, तो उसमें पहली कंडीशन थी ना लेस देन 5 वाली, उसके लिए पूछा हुआ है। करंट अकाउंट ऑफ प्रोहिबिटेड, बिल्कुल नहीं खोल सकता है। ऑन दी एस्क्रो अकाउंट, नहीं, जरूरत नहीं है। नो रेस्ट्रिक्शन सब्जेक्ट टू अंडरटेकिंग एक्सपोजर इज, हाँ उन्हें का खोल सकता है लेकिन उसे क्या देनी पड़ेगी, कम टू एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि उसका एक अमाउंट उससे ज्यादा जैसे ही होगा वो उसको इन्फॉर्म करेगा बैंक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरोवर हैविंग बोरोवर हैविंग सीसीओडी फैसिलिटी विद, अब यहाँ पर क्या है, 6 करोड़ है, तो 6 करोड़ का मतलब 5 करोड़ से ऊपर की बात आ गई, किसकी, 5 करोड़ से ऊपर की बात आ गई। तो इसमें देखते हैं, कैन मेंटेन करंट अकाउंट विद ऑल लैंडिंग बैंक्स, नो रेमिटेंस कंडीशन, नहीं, ऑल लैंडिंग नहीं है। क्यों, क्योंकि उसमें देखना पड़ेगा हमें 10% वाली लैंडिंग पे देखना पड़ेगा। कैन मेंटेन करंट अकाउंट विद वन सीसीओडी बैंक हैविंग एटलीस्ट 10% एक्सपोजर, अदर लेंडर में ओपन ओनली कलेक्शन अकाउंट विद इन 2 डे रेमिटेंस रूल, ये बिल्कुल ठीक है कि खोल सकते हैं, 2 दिनों के अंदर उनको रेमिटेंस करना होगा। मस्ट कंपल्सरली ओपन एस्क्रो अकाउंट, नॉन लेंडिंग बैंक कैन ओपन करंट अकाउंट, तो ये चीज नहीं कर सकते। कैन नॉट ओपन करंट अकाउंट, इसकी कंडीशन नहीं है, वो खोल सकता है लेकिन उसमें वो शर्तें हैं। ठीक है, फॉर बोरोवर, अब यहाँ पर आ गया 60 करोड़, जो तीसरी वाली कंडीशन थी 50 करोड़ से ज्यादा वाली, उसके लिए आ गया क्वेश्चन। एनी लैंडिंग बैंक में फ्रीली ओपन अकाउंट, नॉन लैंडिंग बैंक कैन, नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। नॉन लैंडिंग बैंक को इसमें परमिशन नहीं है ऐसे वाले एक्सपोजर के लिए अकाउंट खोलने की। escrow mechanism must be put in place, only escrow मैनेजिंग बैंक कैन मेंटेन करंट अकाउंट, ये बिल्कुल ठीक है कि आप कहीं पे भी पैसा लाएं तो आपको एस्क्रो सिस्टम से लाना पड़ेगा, यानी कि कलेक्शन आ रहा है उसके बाद वो वहीं से जाएगा जहां पे एस्क्रो अकाउंट खोला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्सपोजर 5 करोड़ to 50 करोड़, जो सेकंड वाली कंडीशन है, लैंडिंग बैंक में ओपन करंट अकाउंट, बिल्कुल खोल सकता है। नॉन लैंडिंग बैंक के लिए बोला कि क्या खोल सकते हैं, केवल जो नॉन लैंडिंग अगर खोलेंगे तो केवल कलेक्शन अकाउंट खोलेंगे, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। एक्सपोजर इज लेस देन 5 करोड़, अंडरटेकिंग इज रिक्वायर्ड, तो हमने देखा था ये भी बिल्कुल ठीक है। एस्क्रो मैकेनिज्म मैंडेटरी फॉर एक्सपोजर अबव 5 करोड़, नहीं, ये जो एस्क्रो वाला मैकेनिज्म है वो किसके है, वो 50 करोड़ से ज्यादा वाले के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर 1, 2 एंड 3 यानी बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। विद रेफरेंस टू सीसीओडी बोरोवर हैविंग मोर देन और इक्वल टू 5 करोड़, तो 5 करोड़ से ज्यादा या 5 करोड़ वाले के लिए क्या कंडीशन है, यहाँ देखते हैं हम लोग। करंट अकाउंट कैन बी ओपन बाय द नॉन बैंकिंग, नहीं, अगर इससे ज्यादा एक्सपोजर तो नॉन लेंडिंग तो खोल ही नहीं सकता। लैंडिंग बैंक अदर देन मेन बैंक कैन ओपन कलेक्शन अकाउंट, बिल्कुल खोल सकते हैं। फंड्स ऑफ कलेक्शन अकाउंट मस्ट बी रेमिटेड विद इन 2 वर्किंग डे, बिल्कुल ठीक है। इफ नो लेंडर इज 10% द हाईएस्ट एक्सपोजर में ओपन करंट का, बिल्कुल ठीक है। यानी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी ये वाला ऑप्शन सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये लेक्चर आपने देखा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक को शेयर कर दीजिए, और आप सब लोग जब क्लास लेते हैं तो अगर अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, और आप सभी का हम लोग धन्यवाद देते हैं। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक और यूजफुल लेक्चर के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, क्योंकि इसका एक और पार्ट अभी आएगा। थैंक यू सो मच।